मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई छल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारे भोलेनाथ जी कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ तुम माध्यम रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें यह सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता और तुम्हारे भोलेनाथ जी बहुत दुखी हैं। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। वह इसीलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि भोलेनाथ का भक्त दुखी हो तो भोलेनाथ कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, ये तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, उसकी तुमने कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और बधाइयां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज रात में तुम दोनों तैयार हो जाइए। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सब बात सुनाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी ना सुनने पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु है, वे तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी ये बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूं उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है।
तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप निराश क्यों किया? तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईट होते हैं वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म, हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा, ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ईष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो। हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना हो रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का जाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था।
तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हां, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसीलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु हैं, मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती। पत्य हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूं। जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी खून पसीने की कमाई। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुटाया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की बस कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चकित हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएगा, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवार जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अतिशीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करो। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करो। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो।
मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावट है, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय खरक रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और ना ही उनका बुरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहला आएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वैश्यापांग करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं। मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। इसीलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मल्लीन ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो, उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं हैं, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने खींचे नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो ये मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग
कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद, चुनाव किसी के तूफान में, गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है, मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परे है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीव में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीव में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है, उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी? ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बाढ़ आओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है, बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह सबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझ चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकट और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाय हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ।
उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती हैं, ना इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो, उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए। तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तो मैं खड़ा ही हूं, तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खानी चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, यह पाप की नहीं। पाप की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है, और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जो भी दिक्कत है तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बचे, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश है। मेरे बे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है, और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता तो वह बहुत बड़ा पाप होता है, और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके की का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तो रे महादेव जी, तुम समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों यातनाएं और पढ़ाई झेलनी पड़ेगी। लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाए, उन्हें दुख ना दे और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बदुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बदुआ मत लेना, और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास ना करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे बच्चे, नेक काम वही होता है जो नेक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है। या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को, और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है, और ना मुझसे कोई कुछ पूछ और है, और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ भी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे
और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो होनी थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब आगे आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ाने चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए, सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि मैं इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करते हैं वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, न तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूह रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी वधू से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। वह जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपने महादेव पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा
कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे बच्चे कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरी ही भक्ति करो, परंतु जिसकी भी करो तो सही ढंग से करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने आज जितना तुम्हें बताया है इस संदेश के माध्यम से उतना तो समझ में आ ही गया होगा। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ये बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी नीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संभरा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतारो तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तुम तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गए जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो एक बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे इकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आए जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हो उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो।
तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा, से उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं। उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का भी उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहां है तुम जो कर रहे हो। परंतु महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी से तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग ये सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी। परंतु उन्हें यह नहीं झांत है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ तो सभी लोग कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो गृहस्थ होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने ईष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट तुमने झेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अब भी तुम्हें इस देश को छोड़ना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है
और प्रश्न समसन ये है, अभी मेरे बच्चे उसे उम्र में तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वह ये ना सोचे कि मेरे रे पुत्र को ये क्या हो गया है और ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उससे प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी देव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी